सभी दोस्तों को मेरा राम राम और धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल उज्जवल कोचिंग क्लासेज के नाम से सभी भाई हमारी वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और समय समय पर आपको लगातार क्लास मिलती रहेंगी, जिससे आपकी तैयारी चालू रह सके। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। कि राजस्थान का एकीकरण आपके कैसे कैसे हुआ, कितना समय लगा, आपके कौन कौन सी रियासतें, कौन कौन से ठिकाने हैं इसमें, कि राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके ना, कितने चरणों में पूरी हुई है और कितना समय लगा इसको ना, आज चर्चा करते हैं इस पर। देखो, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। दूसरी बात, समय लगा इसे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इसका जो श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है। राजस्थान के एकीकरण में शामिल 19 रियासत। ठिकानों की बात करें, 3 ठिकाने। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो 1। अगर बात करें शुरुआत, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें कि एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 और अंतिम 1 नवंबर 1956 को। तो बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का जो एकीकरण है आपके 7 चरणों में पूरा होता है। और राजस्थान का एकीकरण आपका जो समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। और राजस्थान का एकीकरण का जो श्रेय जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण की अगर हम बात करें कि राजस्थान का एकीकरण में शामिल आपकी कितनी रियासतें थी, तो हमारी 19 रियासतें थी। इसमें 3 ठिकाने थे आपके। अगर हम उन ठिकानों की बात करें तो पहला लावा, दूसरा कुशलगढ़ और तीसरा नीमराना। और एक केंद्र शासित अगर प्रदेश की बात करें राजस्थान से, तो हमारा एक था अजमेर मेरवाड़ा। और आपके राजस्थान की एकीकरण की अगर शुरुआत की हम बात करें तो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर और अंतिम बिंदु इसकी बात करें तो आपका 1 नवंबर 1956 को ये क्या होता है, समाप्त होता है। और यह पूरा 7 चरणों में होता है। हम बात करेंगे एक एक चरणों पे। उससे पहले आप स्क्रीन शॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। आजादी से पहले की हम बात करें, आजादी से पहले की हम बात, भारत देश में 565, कितनी, 565 देसी रियासत, देसी रियासतें थी। इनमें से 562 रियासतों का रियासतों का एकीकरण हुआ।
562 रियासतों का एकीकरण होता है। टोटल भारत में उस वक्त 565 देशी रियासतें थी, जिनमें से 562 देशी रियासतों का क्या हो जाता है, एकीकरण में शामिल हो जाती है। और ऐसी 3 रियासतें बची थी, जो आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ है, आपकी जम्मू कश्मीर। 3 रियासतें जो शामिल नहीं हुई। तो बात करते हैं वो 3 रियासतों की। अगर हम बात करें तो पहली हैदराबाद, दूसरी की अगर बात करें जूनागढ़, तो पहली हैदराबाद थी आप, दूसरी जूनागढ़ थी आपकी, तीसरी जे एंड के, जिसको हम जम्मू कश्मीर के नाम से जाने जाता है। हम बात करते हैं दूसरी जूनागढ़, और तीसरी की बात करें तो आपकी जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद की अगर हम बात करें, उस वक्त की सबसे बड़ी रियासत थी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, देखो इसने बाद में ये भारत में मिल गई। इसका भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ को भी सेना के प्रयासों से भारत में शामिल किया, और जम्मू कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र रखा। जम्मू कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र रखा। देखो बात करते हैं कि भारत देश में 565 देशी रियासत थी आपकी, जिनमें से 565 में से 562 देशी रियासतों ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहा, हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका जम्मू कश्मीर। हैदराबाद तो उस समय सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसको भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को भी सेना के प्रयासों से भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर, जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखा। और बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर कि आपके क्यों स्वतंत्र रहा, अपने आप को क्यों स्वतंत्र बनाए रखा, कब इसके विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए गए और किसके द्वारा किए गए। तो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर पर। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, बात करेंगे। देखो हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, तो यहाँ बात करें आपने आजादी से पहले, यहाँ जो शासक था, आजादी से पहले यहाँ का जो शासक था वो था हरि सिंह। शासक कौन था आपका? हरि सिंह। इसने हरि सिंह ने पाकिस्तान के उग्रवादियों से वादियों से अपना बचाव करने बचाव करने हेतु 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और उस समय अगर गवर्नर जनरल की बात करें कि भारत का गवर्नर जो जनरल था आपका माउंट बेटन।
27 अक्टूबर 2000 27 अक्टूबर सॉरी 1947 को जम्मू कश्मीर को कश्मीर का भारत में विलय कर लिया गया। देखो होता क्या है, जम्मू कश्मीर की बात करें हम, जम्मू कश्मीर में एक शासक था आपका हरि सिंह। आजादी से पहले की हम बात करें ना, यहाँ एक शासक हुआ करता था हरि सिंह। हरि सिंह ने यहाँ पर क्या होता था, जम्मू कश्मीर में डर सताए रहता था पाकिस्तानियों का, बार बार पाकिस्तान वाले वहां पे आक्रमण कर देते थे, तो यहाँ समस्या हो गई। तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था आपका माउंट बेटन, तो उसने एक विलय पत्र पर हरि सिंह ने सहायता मांगी भारत वालों से, और उस विलय पत्र पर भारत पर के जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर कर दिया हरि सिंह ने कि मैं भारत में मिलना चाहता हूं। तो 26 अक्टूबर 1947 को उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हरि सिंह के द्वारा, जो वहां का शासक था। और 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। लेकिन फिर भी बाद में ध्यान रखना, पूर्ण रूप से अगर आपसे बात की जाए से J&K तो शामिल नरेंद्र मोदी के कारण विलय किया गया। वर्तमान की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर वर्तमान में हम बात करें ना, तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग है और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना जाता है। देखो एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो, बात करेंगे फिर आगे की बात करते हैं। देखो देखो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस वक्त एक रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, क्योंकि बहुत सारी रियासतें थी और बहुत सारी रियासतें अलग अलग जगह, आपको जैसे अलग अलग स्टेटों की बात की जाए ना, तो अलग अलग जगह से वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। कोई पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, कोई भारत में मिलना चाहती थी, कोई अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। तो उसकी वजह से आपके भारत में एक रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, रियासती सचिवालय की। रियासती सचिवालय, इसकी बात करें, स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1947। देखो यहाँ अध्यक्ष की अगर बात करें, आपका कौन अध्यक्ष बनाया गया था आपका, प्रधान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव की बात करें, प्रधान रखना वीपी मेनन। भाई रियासती सचिवालय की जब स्थापना की गई, तो रियासती सचिवालय, पहली बात तो ये देखना अपन को, रियासती सचिवालय क्या, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई, रियासती सचिवालय का अध्यक्ष कौन था, रियासती सचिवालय का सचिव कौन था। तो रियासती सचिवालय का जो सचिव था वीपी मेनन, और अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि इस समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक तो आपका दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया, आपका अजमेर मेरवाड़ा हो गया। तो रियासती सचिवालय ने एक धारा 8 के अनुसार एक नियम लगाई, शर्त लगाई कि यदि आपके पास 1 करोड़ से अधिक आय, आपके पास कितनी आय होनी चाहिए, 1 करोड़, और 10 लाख से अगर आपके ज्यादा जनसंख्या है आपके पास, तो आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हो। आप भारत में मिलना चाहो तो भारत में मिल सकते हो, और पाकिस्तान में मिलना चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। ये शर्तें आपके रियासती सचिवालय की धारा 8 के अनुसार रखी गई। और राजस्थान की ऐसी 4 रियासत थी जो इस शर्त को पूरा करती थी, उन पे हम बात करेंगे। वो कौन कौन सी 4 रियासतें थी आपके, आपका उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, आपका
जयपुर हो गया आपका, जोधपुर हो गया। ये चारों ऐसी रियासतें थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, लेकिन इनको भी मिला लिया गया था एकीकरण में। तो इन पे बात करती, देखो बात की जाए रियासती सचिव। तो इन्होंने जब बार बार इस चीज का आंदोलन हो रहा था, तो धारा 8 के अनुसार कुछ शर्तें लगाई गई। शर्तें लागू की गई थी। बात करते हैं उन शर्तों पे, क्या क्या शर्तें थी वो आपकी। पहली बात, यदि जिस रियासत के पास यदि जिस रियासत के पास 1 करोड़ से अधिक आय हो, आय हो, और 10 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या हो, वह रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। तो धारा 8 ने नियम निकाल दिया, शर्त बना दी कि यदि कोई भी रियासत अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती है ना, तो उसके पास 1 करोड़ से अधिक आय होनी चाहिए, या आपके पास 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, तब तो आप स्वतंत्र रख सकते हो आप। और अगर आपके पास इतना है, तो हमारी तरफ से आप भारत में मिलना चाहो तो भारत में मिल सकते हो, आप पाकिस्तान में मिलना चाहो पाकिस्तान में मिल सकते हो, या अपने आप को ही स्वतंत्र रखना चाहो तो आपको अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हो, लेकिन आपके पास ये आंकड़े होना जरूरी है। अब बहुत सी ऐसी रियासतें थी जिनके पास ना तो 1 करोड़ से अधिक क्या थी आय, ना 10 लाख से ज्यादा क्या थी आपके पास जनसंख्या थी, तो वो तो शामिल हो ही नहीं सकती थी। तो देखो आगे, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, बात करें आगे। तो यही बात कर लेते हैं एक बार। देखो, नियम नंबर 2 क्या कहा, कोई भी रियासत कोई भी रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। कोई भी रियासत अपने आप को क्या रख सकती है, स्वतंत्र रख सकती है, यदि कोई रियासत कोई रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहिए, मिलना चाहे मिल सकती है। चौथी बात, कोई रियासत भारत में मिलना चाहे, भारत में मिलना चाहे, मिल सकती है। ये शर्तें उनके सामने रख दी गई कि भाई भारत में मिलना चाहो तो भारत में मिल सकते हो आप, पाकिस्तान में मिलना चाहो तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हो, और हिंदुस्तान में मिलना चाहो तो हिंदुस्तान में मिल सकते हो आप, और अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए तो आप अपने आप को क्या रख सकते हो, स्वतंत्र रख सकते हो। लेकिन आपके पास स्वतंत्र रखने के लिए 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या और 1 करोड़ से ज्यादा आपके पास क्या होनी चाहिए, आय होनी चाहिए, तब जाके ये शर्तें आपकी मान्य होंगी। तो बहुत सी रियासतें चुप बैठ गई और एकीकरण में क्या हो गई, शामिल। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान की ऐसी 4 रियासतें थी, राजस्थान की 4 रियासतें
जो राजस्थान की कितनी रियासतें थी? 4। जिनके पास 10 लाख जनसंख्या भी थी और 1 करोड़ से अधिक आय। 1 करोड़ से अधिक क्या थी? आय। देखो बात करते हो 4 कौन कौन सी आपकी 4 थी। पहली आपकी जयपुर, दूसरी आपकी जोधपुर, तीसरी की बात करें बीकानेर, और चौथी की बात करें उदयपुर। तो इन्होंने जो आंकड़े लगाए, शर्तें बताई कि भाई आपके पास 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक आय हो। ये राजस्थान की ऐसी 4 रियासतें थी जो इन आंकड़ों को, इन शर्तों को पूरा करती थी। एक तो आपकी जयपुर, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक उदयपुर। ये चारों रियासतें इन शर्तों को पूरा करती थी। तो कभी भी आपसे सवाल पूछने जाएंगे ऐसी राजस्थान की कितनी रियासतें थी जिन आंकड़ों को, इन शर्तों को पूरा करती हैं? 4। या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसी कौन सी रियासत है जो इन शर्तों को पूरा नहीं करती है, तो 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपको अलग दिया जाएगा। ध्यान रखना आपके। तो आपको पता होना चाहिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और होता है पूरा आपका ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। देखो भारत में एकीकरण के समय, एकीकरण के समय देखो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे? 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। बात करें उन चारों केंद्र शासित प्रदेशों की, अगर हम बात करें, पहला दिल्ली, दूसरा पूर्व, तीसरा बलूचिस्तान, चौथे की अगर बात करो अजमेर, मेरवाड़ा। तो बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो आपका कर्नाटक, आपका अजमेर मेरवाड़ा पड़ेगा आपका राजस्थान। ये चारों आपके एकीकरण के समय आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। आपका दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और आपका अजमेर मेरवाड़ा। देखो अजमेर मेरवाड़ा पर अगर हम बात करें कि आपका अजमेर मेरवाड़ा कौन सा आपका अजमेर मेरवाड़ा। देखो बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा। ध्यान रखना इसका उपनाम धारा सभा, क्या कहा जाता था? इसको धारा सभा कहा जाता था। दूसरी बात, सदस्यों की बात करें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें यहाँ मुख्यमंत्री कौन था? तो आपका हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ का मुख्यमंत्री था। और राजस्थान से जो प्रथम व्यक्ति की बात करें आपका, वो आपका मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो हमने बात की कि राजस्थान के एकीकरण की, जब हमने बात की कि राजस्थान के एकीकरण के समय आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। आपका पहला दिल्ली,
कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा की हमने बात की थी। अजमेर मेरवाड़ा को धारा सभा कहा जाता था और इस धारा सभा के अंदर 30 सदस्य हुआ करते थे। और यहाँ का जो धारा सभा का जो मुख्यमंत्री था, आपका अजमेर मेरवाड़ा का जो मुख्यमंत्री था, वह हरिभाऊ उपाध्याय था। और इस अजमेर मेरवाड़ा में माँ आपके राजस्थान से एकमात्र व्यक्ति थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये राजस्थान के एकमात्र क्या थे व्यक्ति थे जो आपके किसमें थे, अजमेर मेरवाड़ा में थे। बात करते हैं आगे। एक बार स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो, आगे की बात करते हैं। देख, वो रियासतों की जो बात करें अब, देखो एकीकरण के समय की बात करूं, बात करते हैं एकीकरण के समय। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत और वो थी आपकी मेवाड़। ध्यान रखना, 566 ईस्वी में, आपके 566 ईसा पूर्व। अगर पूछना जाए किसने, तो आपको ध्यान रखना गुहादित्य। राजा कौन था, गुहादित्य ने बसाया था। आपका मेवाड़ की अगर बात करें ना कि मेवाड़ को सर्वप्रथम बसाने वाले आपके कौन थे, तो ध्यान रखना आपका राजा गुहादित्य की बात आती है आपको। तो किसने बचाया आपका मेवाड़ को, गुहादित्य ने बसाया था आपके 566 ईसा पूर्व। या आपका 565 भी मिल जाएगा आपको, एग्जाम में 565 भी मिल जाता कई बार आपका 565। ध्यान रखना आपका ना। अगर बात करें राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, तो आपकी झालावाड़। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, ध्यान रखना मारवाड़। या आप बात करोगे जोधपुर की। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, आपकी शाहपुरा। कौन सी आ जाएगी, शाहपुरा। अगला सवाल आप, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, आपका जयपुर। और यही सवाल आपसे फिर पूछ ले जाए कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत,
तो राजस्थान की एकमात्र जाट रियासत भरतपुर। और लास्ट आपसे पूछा जा सकता है मेव रियासत, ये हो जाएगा आपका अलवर। तो बात करते हैं अपन कि राजस्थान के एकीकरण के समय कौन कौन सी रियासत आपको प्राचीन थी, नवीन थी, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी बड़ी थी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी थी, जनसंख्या की दृष्टि से आपकी सबसे बड़ी कौन सी थी आपकी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत आपकी कौन सी थी, मुस्लिम रियासत कौन सी थी, जाट रियासत कौन सी थी। तो बात करते हैं हम कि आपकी पूछ लिया जाए कि आपका राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय की अगर बात की जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो रियासत थी आपकी वो थी आपकी मारवाड़। और मारवाड़ वर्तमान में जोधपुर को कहते हैं। अगर बात की जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी तो आपकी मेवाड़। और ध्यान रखना मेवाड़ को आप उदयपुर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, उदयपुर। वर्तमान मेवाड़ को उदयपुर कह सकते हो, आप मेद पाटन कह सकते हो, प्राग वाट कह सकते हो नगरी। ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है तो मारवाड़, जिसको जोधपुर कहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है तो आपकी शाहपुरा। और आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है तो आपकी जयपुर। वर्तमान में भी जयपुर है आपका। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत की अगर बात की जाए तो आपकी शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत की बात की जाए टोंक। और आपकी जाट रियासत की बात की जाए तो भरतपुर। और आपकी मेव रियासत की बात की जाए तो आपको कौन सी आ जाएगी, अलवर। और अगर आपसे बात की जाए कि राजस्थान में वर्तमान में भी अगर जिलों से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा आपका, वर्तमान के अकॉर्डिंग आपसे अगर पूछा जाए तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो जिला है आपका जैसलमेर आएगा। उसके बाद आपका जोधपुर, नहीं बीकानेर आएगा, उसके बाद आएगा बीकानेर, उसके बाद बाड़मेर आएगा, फिर आपका जोधपुर। छोटों की बात करें अपन तो सबसे पहले आएगा धौलपुर, फिर दौसा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो आपने धीरे धीरे आपके ध्यान रखना क्रम की बात करें। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए वास्तव में सवाल आपसे पुटअप हो जाए कि आपका जैसलमेर, देखो यहां देख लो जैसलमेर। इस जैसलमेर का क्षेत्रफल की बात करो आप तो लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और यहाँ अगर दौसा की बात करो आप या आप धौलपुर की बात करो, धौलपुर आपका 3,034। ध्यान रखना इससे ये 12.66 गुना बड़ा है आपका कौन, जैसलमेर। तो एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लो। आगे की बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। देखो अब हम बात करते हैं पूरे एकीकरण पे, आपके 7 चरणों में पूरा होता है। आपको धीरे धीरे एक एक चरण की हम बात करेंगे। ठीक है? देखो एकीकरण 7 चरणों में शुरुआत की बात करें 18 मार्च 1948। और अगर समाप्त की बात करें 1 नवंबर 1956। देखो हमारे 1 नवंबर 1956 की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ से इस दिन आपका अजमेर संभाग बना। अजमेर क्या बना आपका,
संभाग बना। दूसरी बात, राज प्रमुख का पद हटाकर, राज प्रमुख का पद हटाकर आपके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। दूसरी बात, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल तो आपके गुरुमुख गुरुमुख निहाल सिंह। देखो हमने बात की कि एकीकरण आपके लगभग 7 चरणों में पूरा हुआ आपका, और इसका प्रारंभ की अगर हम बात करें 18 मार्च 1948, इसके श्रेय की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। समाप्ति की बात करें अगर तो 1 नवंबर 1956, और 1 नवंबर 1956 के दिन आपका अजमेर को संभाग बनाया गया आपका, और एकीकरण के समय आपके लगभग 5 ही संभाग थे। आप ध्यान रखना, इस दिन आपका 1 नवंबर 1956 को आपका राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का पद आपके सृजित किया गया, और राजस्थान का प्रथम जो राज्यपाल आपका गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। यह आपके 7 चरणों में होता है। हम बात करेंगे इसमें कितनी रियासतें, तो आपकी 19 रियासतें आपकी। एक ठिकाना है आपका जिसके बारे में हमने बात की, अजमेर मेरवाड़ा, आपने ना 3 ठिकाने, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उस पर हमने बात कर ली। बात करेंगे 19 रियासतों पर और 3 ठिकानों पर। आप तो देखो ये थे आपके, और आपके 3 ठिकानों की अगर हम बात की जाए, देख लेते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो, उस पर हम बात करते हैं 3 ठिकानों की। या एक और लिख सकते हैं आप, 19 रियासतें शामिल थी, और आपके 3 ठिकाने। आगे बात कर, देखो अब बात करेंगे 3 ठिकाने, एक एक बिंदु पे बात करेंगे हम। पहला, लावा ठिकाना। देखो एकीकरण के समय लावा ठिकाना जयपुर का भाग, और अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान लावा कहाँ है आपका, तो और अगर शासक की बात करें आपका उस समय का, इसका जो शासक था आपका, तो ध्यान रखना, लावा का जो शासक था आपका प्रदीप सिंह। कौन था आपका, प्रदीप सिंह। बात करें दूसरा, और इसके बाद बात करें सबसे छोटा ठिकाना, सबसे छोटा ठिकाना, दूसरे की बात करते हैं कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ आपका बांसवाड़ा। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ आपके, बांसवाड़ा। यहाँ शासक की अगर आप बात करो तो आपका हरिंदर सिंह, हरिंदर सिंह। सबसे बड़ा ठिकाना, एकीकरण के समय का सबसे बड़ा आपका क्या है ठिकाना। और बात करें कुशलगढ़ की, कर्क रेखा के
सबसे निकटतम शहर। देखो बात करें, एक और बात कर लेते हैं अपन। तीसरा, नीम राणा ठिकाना। देखो, नीम राणा ठिकाना एकीकरण के समय तो आपका कहाँ का था? अलवर का। वर्तमान की बात करें तो आपके कोटपुतली बैरोड बैरोड। तो देखो बात करें हम उसी टाइम की बात करते हैं हम तो, अलवर। ठीक है। उसके बाद नीम राणा ठिकाना। तो शासक की अगर हम बात करें, यहाँ जो शासक था आपका वो था आपका राजेंद्र सिंह। तो बात करें हम इस पे कि राजस्थान में एकीकरण के समय आपके पास 3 ठिकाने थे, और उन तीनों ठिकानों की बात करी जाए, पहले सबसे पहले लावा। लावा आपका सबसे छोटा ठिकाना है, और लावा का जो शासक था ना आपका प्रदीप सिंह। लावा एकीकरण के समय जयपुर में आता था आपको, इस संभाग में आता था आपका, जयपुर संभाग में आता था आपका। वर्तमान की बात करें, लावा आपके टॉप में। दूसरे की अगर हम बात करें, कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ जो ठिकाना था आपके बांसवाड़ा में पड़ता आपके। और बांसवाड़ा की अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ का एक शासक था चंद्रवीर सिंह। और उस चंद्रवीर सिंह ने एक लाइन कही थी, एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा उसने कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बात कही थी आपके बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह के द्वारा, ये बात कही गई थी आपके। और कुशलगढ़ आपका सबसे बड़ा ठिकाना, और कुशलगढ़ का जो शासक था वो आपका हरेंद्र सिंह। लास्ट आपका जो ठिकाना था आपका नीमराना ठिकाना। नीमराना आपका अलवर का ठिकाना था। यहाँ का जो शासक था वो आपका प्रदीप सिंह। बात करते हैं आगे। देखो, पहले की बात करें हम, पहला मत्स्य संघ, जो हमारी सात बार, या आप कह सकते हैं चरण। पहला आ गया आपका मत्स्य संघ। देखो बात करते हैं मत्स्य संघ। प्रारंभ 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। 4 रियासतें शामिल। कितनी रियासतें शामिल थी? 4। देखो बात करते हो चारों रियासतों की अगर बात करें हम, पहली आपकी अजमेर, पहली आपकी अलवर, सॉरी, दूसरी आपकी भरतपुर, तीसरी करौली, और चौथी आपकी धौलपुर। आप इनको कह सकते हो भाई साहब ए बी सी डी। अगर याद नहीं हो ना आपको तो आप इसको ए बी सी डी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसका गठन होता है आपका 18 मार्च 1948 होता है। 4 रियासतें इसमें शामिल की गई थी आपके, है ना। तो ध्यान रखना, अगर इनके शासक की बात करें कि शासक कौन कौन सा था आपका, तो अलवर का शासक था तेज सिंह। भरतपुर के शासक की आप बात करो तो ब्रजेंद्र सिंह। करौली के शासक की बात करो तो आपका गणेश पाल। और धौलपुर के शासक की बात करो तो आपका उदयभान सिंह। उदयभान सिंह, ये 4 शासक थे। यहाँ बात करें राजधानी,
कि मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वो आपके अलवर है। किसको बनाया गया था? आपके अलवर को बनाया गया। देखो, बैठक की बात करें तो आपका लोहागढ़ किला, अध्यक्षता किसने की? तो आपका के.एम. मुंशी। कौन था आपको? के.एम. मुंशी यहाँ क्या करते हैं? आपके अध्यक्षता करते हैं, जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। जनसंख्या की बात करें तो आपका 18.38 लाख। आय की बात करें 1.84 लाख। आप कह सकते हैं 1 करोड़ 84 लाख। ये क्या थी इनकी आय। और हम बात करें इसके बारे में, देखो क्षेत्रफल की बात करिए आपने, कितना क्षेत्रफल था आपका? तो लगभग आपका 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर एरिया इनका क्या था? क्षेत्रफल था इनका 12,000 वर्ग किलोमीटर एरिया। यहाँ उद्घाटन करता एन वी गॉडगिल। पूरा नाम अगर इसकी बात करें तो आपके नरहरि विष्णु गॉडगिल। आगे हम बात करें, या प्रधान मंत्री कौन था आपका? तो आपके शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। या आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की अगर आपसे बात की जाए, किसकी बात करें? उप प्रधानमंत्री की अगर आपसे बात कर ली जाए कि उप प्रधानमंत्री कौन था यहाँ का? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसे राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। या बात करें आपसे राज प्रमुख, राज प्रमुख तो आपका उदयभान सिंह। राज प्रमुख कौन था आपका? उदयभान सिंह। तो देखो, हमने बात की मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ को लेकर हम बात करते हैं कि मत्स्य संघ का जो प्रारंभ हुआ था आपका 18 मार्च 1948 को होता है। मत्स्य संघ में 4 रियासतों को शामिल किया गया आपका, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अगर आपको याद नहीं हो ना तो ABCD, ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौल। उस समय यहाँ जो शासक थे, अलवर का तेज सिंह था, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह था, करौली का आपका गणेश पाल था, और धौलपुर का आपके उदयभान सिंह, ये शासक थे। राजधानी इन्होंने, जो पहली जो राजधानी बनाई थी वो अलवर को बनाया था। आपके मत्स्य संघ की जो बैठक होती है आपके, वो हुई आपके लोहागढ़ किला, और लोहागढ़ पड़ता आपके वर्तमान भरतपुर में पड़ता। आपके कहाँ पड़ेगा? भरतपुर। तो जो बैठक की अगर बात की जाए ना, आपसे पूछ ले जाए ये आपका कहाँ पड़ेगा? भरतपुर। और अध्यक्षता करते हैं आपके के.एम. मुंशी। अध्यक्षता कौन करेंगे? आपके के.एम. मुंशी ने अध्यक्षता की आपको। या जनसंख्या की बात की जाए ना, आपके मत्स्य संघ में 18.38 लाख जनसंख्या थी। आय की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 84 लाख, या आप कह सकते हैं 1.84 लाख या क्या की आय। या उद्घाटन किया जाता आपके नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा। क्या किया गया? उद्घाटन। यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था आपके शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया।
यहाँ का जो राज प्रमुख था आपके, राज प्रमुख आपका धौलपुर का शासक था आपका उदयभान सिंह को राज प्रमुख के पद पर चुना गया। और आपका उप प्रधानमंत्री था आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी। इस जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए ना आपसे, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में होकर इसका क्या है, क्षेत्र। ध्यान रखना। तो यह आपका पहला संघ था। आपका कौन सा संघ था? आपका पहला संघ। बात करते हैं दूसरी की। पूर्व राजस्थान संघ। देखो, गठन की बात करें तो 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। रियासत शामिल कितनी रियासतें थी इसमें? 9 रियासतें। कितनी रियासतें थी आपकी? 9। आपकी 9 रियासतें इसमें शामिल थी। और वो 9 रियासतों पे हम बात करें, देखो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सहारनपुर, तो एक आपकी डूंगरपुर। कितनी रियासतें आपके दूसरा जो चरण था पूर्व राजस्थान संघ था उसमें। और उस पूर्व राजस्थान संघ में आपकी राजस्थान की 9 रियासतें आपकी शामिल थी। पहले चरण में आपकी 4 रियासतें शामिल थी, दूसरे में आपकी 9 रियासतें आपकी क्या थी, शामिल। बांसवाड़ा हो गई आपके, बूंदी हो गई आपके, झालावाड़ हो गए आपके, डूंगरपुर हो गई आपके, किशनगढ़ हो गई आपके, कोटा हो गए आपके, प्रतापगढ़ हो गया आपके, शाहपुरा हो गया आपका, टोंक हो गया। ऐसी 9 रियासतें आपकी शामिल थी। और राजधानी तो बनाया गया था आपके, ध्यान रखना, राजधानी कोटा। और अगर बैठक की भी बात करें ना आपके, तो ध्यान रखना, कोटा किले में कहा हुई आपके, कोटा किले में। यहां आपसे बात की जाए जनसंख्या आपकी, भाई साहब जनसंख्या कितनी थी आपकी? तो हमारी जनसंख्या थी साहब 23.5 लाख। तो आपकी आय कितनी रही होगी? साहब हमारी आय 2 करोड़ से अधिक थी। कितनी थी? 2 करोड़ से अधिक। तो आपका क्षेत्रफल कितना था? तो साहब हमारा जो क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। द्वितीय चरण की हमने बात की पूर्व राजस्थान संघ। आप यहाँ कह भी सकते हो कि राजस्थान शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिलता है ना आपको एकीकरण में, द्वितीय चरण में मिलेगा। आपको कब मिलेगा? द्वितीय चरण में। यहाँ आपके 9 रियासतें शामिल थी। 25 मार्च 1948 को गठन किया गया था आपके। और 9 रियासतों को शामिल किया गया था आपके। बांसवाड़ा हो गई, बूंदी हो गई, झालावाड़ हो गई, डूंगरपुर हो गई, किशनगढ़ हो गई, कोटा हो गई आपके, प्रतापगढ़ हो गई, शाहपुरा हो गई आपके, टोंक। ऐसी 9 रियासत थी। इनमें राजधानी बनाया गया था कोटा को। और पहली जो बैठक होती है वो भी हमारी कोटा किले में हो गया। आपके द्वितीय चरण में आपके पूर्व राजस्थान संघ में अगर जनसंख्या की बात की जाए ना आपका, तो लगभग 23.5 लाख जनसंख्या। कितनी है? 23.5 लाख। और अगर हम आय की बात करें कि कितनी इनकम थी इसकी, आपकी ध्यान रखना, तो 2 करोड़ से अधिक। कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में होकर, क्षेत्रफल में होकर फैला हुआ है? तो आपका लगभग 16,807 वर्ग किलोमीटर एरिया में होकर ये फैला हुआ है।
तो बात करें आगे, देखो उद्घाटन करता, उद्घाटन करता आपका वही एन बी गॉड गिल। अगर आपसे ठिकाना पूछ ले, ठिकाना, तो देखो आपका या झालावाड़ आ गया, कुशलगढ़ बांसवाड़ा आ गया, ठीक है, तो आपका कुशलगढ़ है आपका ठिकाना, कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पड़ेगा आपका बांसवाड़ा। तो पिछले में हमें सॉरी मानते हैं थोड़ा सा, पिछले में आपका एक नीमराना ठिकाना रह गया था आपका, जो प्रथम चरण की हमने जो बात की थी ना, हमने जो प्रथम चरण में हमने जो देखो, जहाँ जब प्रथम चरण की हमने जो बात की थी आपकी, यहाँ हमने जब प्रथम चरण को लेकर बात की थी ना, तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना, ये अलवर की हमने जब बात की थी, इसकी बात की अलवर, अलवर में आपका एक और ठिकाना था आपका नीमराना ठिकाना। यहाँ कौन सा ठिकाना था आपका नीमराना विकास। फिर तीन ठिकाने थे, एक तो आपका यहाँ हो गया ठिकाना नीमराना, ध्यान रखना ना, याद रखना आपका नीमराना ठिकाना। तो बात करते हैं अपने बिंदु पे वापस से ना, उद्घाटन करता आपका हेनरी गॉडगिल का ठिकाना कुशलगढ़ बांसवाड़ा आपका। आगे की बात करें हम, प्रधानमंत्री आपका, प्रधानमंत्री था आपका गोकुल लाल आसाम, गोकुल लाल आसाम। राज्य प्रमुख की अगर बात करें, भीम सिंह, उपराज्य प्रमुख की आपसे बात की जाए, उपराज्य प्रमुख, तो आपका बहादुर सिंह, आपका बहादुर सिंह, ये आपके क्या उपराज्य प्रमुख। तो कोई यहाँ बात की जाए आपसे कि आपके शाहपुरा कौन सा था, शाहपुरा, ध्यान रखना, सर्वप्रथम उत्तरदायी, उत्तरदायी शासन की स्थापना की। और एक और था आपका बांसवाड़ा, इससे पहले को थोड़ा सा देख लो, यहाँ थोड़ा सा आपका ना शाहपुरा की जब बात आती है ना आपका, तो ध्यान रखना शाहपुरा को लेकर एक और सवाल आपके मन में आता है कि आपको किया ना, किशनगढ़ शाहपुरा को, किशनगढ़ शाहपुरा को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था आपका, किसका अधिकार नहीं था, तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अगर आपसे बात की जाए बांसवाड़ा, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह। देखो एकीकरण के विलय पत्र पर, एकीकरण के विलय, मत्स्य संघ, और उसके बाद आता है आपका पूर्व राजस्थान संघ। ध्यान रखना पूर्व राजस्थान संघ का जो गठन होता है आपके 25 मार्च 1948 को हुआ, और लगभग 9 रियासतों ने इसमें भाग लिया। भाई हमारी राजस्थान में टोटल रियासतें कितनी थी 19, और लगभग 9 रियासतों ने इसमें आपके भाग लिया। और वो 9 रियासतों की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, हो जाएगा बूंदी, हो जाएगा आपका झालावाड़, हो जाएगा डूंगरपुर, हो जाएगा आपका
किशनगढ़ हो गया आपका, कोटा हो गया आपका, प्रतापगढ़ हो गया, शाहपुरा हो गया आपका, टोंक हो गया। यहाँ राजधानी बनाई जाती है आपको कोटा। और जो प्रथम बैठक होती है ना, वो भी आपका कोटे किले में प्रथम बैठक होती है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 23.5 लाख जनसंख्या थी। और आपकी आय की अगर आप बात करो तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ क्या थी, आय थी आप। और कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में होकर आपका ये पूर्ण राजस्थान संघ फैला था, तो लगभग 16,807 वर्ग किलोमीटर एरिया में होकर आपका फैला हुआ था। यहाँ उद्घाटन की अगर आप बात करो कि यहाँ का पूर्ण राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया, तो आपने नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे इसमें आपके, तो आपके गोकुल लाल आसाराम। राज प्रमुख कौन थे आपके, तो आपके राज प्रमुख थे भीम सिंह। और उपराज प्रमुख की अगर आप बात करें तो आपका कौन था, बहादुर सिंह था आपका। शाहपुरा की बात करें ना, कि शाहपुरा, ध्यान रखना शाहपुरा से 2 सवाल बहुत मोस्ट होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना किस रियासत ने की थी आपके, तो शाहपुरा। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कौन सा, शाहपुरा रियासत पहली बार उत्तरदायी शासन की क्या की आपके, स्थापना। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, तो ध्यान रखना किशनगढ़ आपकी। तो शाहपुरा में आती थी आपके किशनगढ़ और शाहपुरा को आपके तोपों की सलामी का क्या नहीं था, अधिकार। एकमात्र ऐसी रियासत थी उदयपुर जिसको 19 तोपों की सलामी का अधिकार था। यहाँ बात करें अब बांसवाड़ा की बात करें कि बांसवाड़ा का शासक था आपका चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने जब राजस्थान में आपका एकीकरण का जब विलय हुआ आपका, जब बांसवाड़ा को सेना के प्रयासों से मिला लिया गया था आपके, क्योंकि एक और शासक था आपका हनुमंत सिंह, जोधपुर आता है नाम उसका, कहाँ का शासक था, जोधपुर का, और शासक का नाम था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जोधपुर का जो शासक था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन सेना के प्रयासों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से उसको वापस राजस्थान के एकीकरण में शामिल कर लिया गया। लेकिन बांसवाड़ा जो चंद्रवीर सिंह शासक था, इसने कहा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय इसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, और सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आगे की क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल @उज्जवल कोचिंग क्लासेज के नाम से है। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी प्यार और प्रेम बनाए रखें।